अपने कमरे में अमन अपने लैपटॉप पर झुका हुआ है। स्क्रीन की तेज चमक उसके चेहरे पर खिंचे तनाव को उजागर कर रही है। रमेश एक साधारण धोती कुर्ता पहने हुए फल की एक छोटी प्लेट के साथ प्रवेश करता है। इसे अपने बेटे को भेंट करता है। अमन उत्तेजित होकर थाली को दूर धकेलता है। उसकी आवाज तेज है, पापा, आप मेरे सपनों के बारे में क्या समझेंगे? उसके शब्दों ने गहरा घाव दिया। यह शहर की शिक्षा है, खेती नहीं। रमेश खामोश पीड़ा में अपना सिर झुका लेता है। उसकी आंखें गहरे दर्द को दर्शाती हैं। जैसे ही वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलता है, सुबह का सूरज विशाल खेतों पर लंबी परछाइयां डालता है, क्योंकि रमेश अमन को फसलों की पंक्तियों के बीच से ले जा रहा है। एक खामोश यात्रा। रमेश घुटनों के बल बैठ जाता है, अपनी हथेलियों में उपजाऊ मिट्टी भरता है। उसके हाथ कठोर और मजबूत हैं, सूरज के नीचे पसीने से चमक रहे हैं। वह अमन को धरती सौंपता है, एक गहरा सबक जो हाव भाव में अनकहा रह जाता है। अमन अपने पिता के हाथों को देखता है, हर रेखा और कठोरता में अंकित बलिदान की गहराई को महसूस करता है। रमेश गहरी नजर से घोषणा करता है, बेटा, यह मिट्टी मेरी ताकत है। मैं चाहता हूं कि तुम इस मिट्टी से आगे बढ़ो, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। धूप से भरे खेत में अमन अपने पिता रमेश के पास आता है। उसकी आंखों में एक मौन याचना है। वह रमेश के कठोर हाथों को पकड़ता है। एक मजबूत पकड़ अनकहे शब्दों के जीवन काल को व्यक्त करती है। कृपया मुझे माफ कर दो पापा, अब मैं आपकी कड़ी मेहनत को समझता हूं। रमेश की आंखें, जो परिश्रम के ज्ञान से भरी थीं, अमन से मिलती हैं। उनके बीच एक नई समझ पनपती है। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब वह मुस्कुराया, अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए। बेटा, एक पिता का सपना होता है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा सफल हो। अमन अपने पिता को देखता है, उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। अंततः अपने सपनों की गहरी नींव को समझता है।